हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग। आज दिन है शनिवार का। तो जी सुबह हो चुकी है और आज है मकर संक्रांत। तो जी आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांत की शुभकामनाएं हैं ढेर सारी मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। तो जी बस सुबह हो गई थी। फिलहाल मैं यहाँ पे कपड़े धुल रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि त्योहार के दिन भी मैंने सुबह सुबह जो है मशीन अपनी लगा दी है। तो जी कभी कहते हैं ना कि भाई काफी बार ना करने के काम भी हमें करने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि जो चीज हम सोचते नहीं है वो भी करना यहाँ पे हमें पड़ जाता है। तो हुआ यही था, रक्षित मतलब रक्षित की जो तबीयत थी वो खराब हो गई थी रात को। उसको वोमिटिंग और लूज मोशंस हो रहे थे। तो बस उसी के चलते जो है मुझे यहाँ पे कपड़े जो मशीन लगानी पड़ी। अदरवाइज मेरा कोई प्लान नहीं था आज का कि मैं भाई यहाँ पे मशीन वगैरह लगाऊं, कपड़े धुलूंगी। और दूसरा ये भी था कि आज रक्षित के पापा का बर्थडे है। तो फिर यही था, रक्षित की वजह से ही जो मुझे यहाँ पे करना पड़ा। कितनी भी कोशिश कर ले पर काफी बार कमी रह ही जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि भाई जो सोचते हैं वो नहीं होता है। थोड़ा बहुत उससे अलग हो जाता है, उल्ट पुल्ट जो है वो हो जाता है। तो जी बस अभी फिलहाल कपड़े मेरे धुल गए थे और धूप निकली हुई थी अच्छी खासी, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। और फिलहाल मैं यहाँ पे छत पे अपने कपड़े सुखा रही थी। तो रक्षित नीचे है और रक्षित जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई पूरी रात से परेशान था, वो सोया नहीं है, उसकी नींद जो थी वो पूरी नहीं हुई है। तो बस ये था कि अभी उसको नहला दिया था मैंने और वो सो गया है। तो यहाँ पे मेरे तकिए की कवर की जो है सिलाई निकल गई थी जैसे ही मैंने उसमें हाथ डाला। तो ये वाली बेडशीट जो है मेरी बहुत ही बेकार निकली है, यानी कि काफ़ी अच्छी नहीं है ये। मतलब ये अपने आप ही खुसटती भी जा रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इसका जो कपड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। एक बार मैंने पिछले व्लॉग में भी आप लोगों से जो है शेयर किया था। तो जी बस रक्षित को जो है मैंने नहला दिया था और फिर उसको सुला दिया है। यानी कि मैंने उसको नहला के कंबल में घुसा दिया था और फिर मैंने उसको बोला कि बेटा आप लेट जाओ। तो उसको जस्ट नींद आ गई क्योंकि वो पूरी रात का बिल्कुल थका हुआ था, क्योंकि पूरी रात से वोमिटिंग हो रही थी। यानी कि 10-20 मिनट रुक रहा था, फिर वोमिटिंग पता नहीं कुछ ऐसे ही मतलब हो रहा है आजकल। थोड़ी सी तबीयत जो है वो खराब चल रही है बच्चों की। अब जो है सर्दी भी इतनी नहीं है पर पता नहीं क्यों थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे तबीयत ढीली ढाली जो है बच्चों की वो चल रही है। तो जी बस अभी फिलहाल यहाँ पे मैं वो डंडी देख रही थी जो कि मैं तार पे लगाती हूँ काफ़ी बार, जैसे कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो अच्छे से जो है। तो जी बस यहाँ पे अभी फिलहाल मैंने कपड़े मेरे सूख गए हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब मैं नहा चुकी हूँ और मेकअप जो मैंने नहीं किया है क्योंकि रक्षित के चलते ही अब बच्चे को भी थोड़ा देखना था मुझे और उतना टाइम नहीं मिला। और फिर मेरा काम भी जो है वो सारा फैला हुआ था क्योंकि सुबह से जो रक्षित मुझे काम ही नहीं करने दे रहा था। तो फिर ये था कि भाई थोड़ा सा उसको देख के चलना था। उसको छोड़ ही नहीं पा रही थी मैं क्योंकि वो मीटिंग जो है उसकी रुकी नहीं रही थी। पर अभी वो थोड़ा सा ठीक है तो वो सो गया है फिलहाल। और अभी मैं यहाँ पे जो है चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। चीनी पत्ती डाल रही है और फिर बाद में जो मैंने इसमें पानी थोड़ा सा डाला है और चीनी डाल लेती हूँ। थोड़ी सी पत्ती डाल दी थी मैंने पहले इसमें और अभी जो है चाय मैं अपनी बना लेती हूँ। तो थोड़ी सी मैं रक्षित को भी पिलाऊंगी ताकि वो सोते सोते पी लेगा। तो ये है कि पता चल जाएगा कि भाई उसे वो मीटिंग में कुछ फर्क हुआ है कि नहीं हुआ है। अदरवाइज कि भाई थोड़ा सा और उसको, वरना फिर दवाई वगैरह देखते हैं कुछ। और अगर आराम हो जाता है उसको, जैसे चाय या दूध वगैरह पच जाएगा तो फिर लगेगा कि भाई हाँ उसे आराम हो गया है। तो बस यहाँ पे मेरी चाय जो है वो उबल गई है 1-2 उफान और इसमें। तो जी बस यहाँ पे चाय मेरी लगभग उबल गई है 1-2 उफान और इसमें मैं देखिए फटाफट से चाय छान लूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि रक्षित को अभी सोए हुए काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पे, कहीं वो उठ ना जाए और फिर उठने के बाद जो है जैसे कि वो पिएगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपनी ले ली है चाय और थोड़ी सी रक्षित की डाल ली है। तो जी बस उसके बाद यहाँ पे मैंने रक्षित को चाय वगैरह पिला दी थी और खुद भी पी ली थी। फिर उसके बाद जो मैं यहाँ पे पोछा लगाने लग गई थी। तो जैसे कि अभी टाइम 1 बजे के आसपास का हुआ है दोपहर का, तो मैं काफ़ी लेट हो गई थी और धूप देखिए अभी भी काफ़ी अच्छी निकली हुई है और हमारे अंदर तक काफ़ी अच्छे तक, जिससे हमारा जो बेडरूम है उसका जो चौखट है यानी कि वहाँ तक धूप जो है अच्छे से पहुँच जाती है अगर निकलती है तो। और गर्मियों में तो काफ़ी अच्छे से आती है धूप जो है। और मैट वगैरह भी जो है मैंने आज सारे ही धुल दिए थे, तो सिर्फ एक ग्रीन वाला मैट जो है बचा हुआ था, मैंने इसको बिछा दिया है। और तो देखिए आज का ये था लंच, छोले भटूरे और रात की थोड़ी सी सब्जी बची थी, दही है और एक प्याज काट लिया है। तो जी बस इसके बाद सीधा मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को। अभी टाइम हुआ है 3 बजे के आसपास का और कपड़े वगैरह मैं अपने उतार लाई थी। तो जी मैट वगैरह जो है वो मैंने उधर रख दिए हैं, यानी कि बाहर जो जूते वाला रैक है उस पर रख दिए हैं। ये मेरा कंबल है, कवर वगैरह मैंने इसमें डाल लिया है। तो जी बस
अभी जो है कारपेट की मैं तय कर देती हूँ, क्योंकि ये भी धुला था मैंने। जैसे ही रक्षित ने रात को वोमिटिंग की थी तो मैंने उसको उतार के नीचे खड़ा कर दिया था, तो जो कारपेट मेरा बिछा हुआ था वो पूरा ही वोमिटिंग में धंस गया था, यानी कि पूरा ही उसमें वो हो गया था। तो यहाँ पे मैं रक्षित के पापा से कोई बात कर रही हूँ, पता नहीं क्या बात है, तो बस वही हंसी आ गई मुझे उनकी बातों पे थोड़ी सी यहाँ पे। तो बस देखिए ये वाली बेडशीट पूरी ही अलग ही तरीके से फटी फटी अजीब सी हो गई है, तो बस पता नहीं। तो जी बस फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी लगभग कपड़ों की जो तय है वो हो गई है, और 2 तौलिए थे, यानी कि रक्षित का भी तौलिया जो था वो भी मैंने धो दिया था यहाँ पे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया वोमिटिंग के चलते। तो बस रात को बहुत सारे कपड़े वो जो थे गंदे हो गए थे, और 2 या 3 बार मैंने लगभग जो रक्षित के कपड़े भी चेंज किए, और 2 बार मुझे खुद के भी करने पड़े, क्योंकि बच्चा भाई गोदी में आ जाता है जब बीमार होता है तो फिर वोमिटिंग, कहते हैं ना कि माँ का तो जो भाई बच्चा बीमार है तो माँ उसके साथ बीमार हो ही जाती है। तो बस वही वाली हालत मेरी यहाँ पे हुई थी। और देखिए प्रेस करने वाले कपड़े भी मेरे 2 जोड़ी निकल ही आए हैं। रक्षित के पापा की 2 पैंट है, 2 शर्टें हैं, और लगभग मैंने कपड़े भी अपने लगा दिए हैं अलमारियों में अभी फिलहाल। और रक्षित को देखिए कागज फंस गया था, टब में बैठ गया है और वो खेल रहा है अभी यहाँ फिलहाल। तो बस कागजों को ऐसे फाड़ फाड़ के डालता रहता है फर्शों पे। पर ये है कि देखिए मतलब खेल रहा है बच्चा, उतना भी बहुत है, अदरवाइज बच्चा काम भी नहीं करने देता है जब वो बीमार होता है। तो जी फ्रेंड्स, अभी फिलहाल मैं आपको मिल रही हूँ इवनिंग के टाइम पे। शाम हो चुकी है, लगभग 5:30 बजे का टाइम हो गया है, तो अंधेरा हो गया था यहाँ पे। तो रक्षित के पापा नहाए थे, उनके कपड़े जो थे मशीन पे ही डले हुए थे, तो बस उनको मैंने मशीन के अंदर डाल दिया है, और लाइटें वगैरह जो थी अपनी ऑन कर दी हैं बाहर की। और अभी फिलहाल जो है मैं आ गई हूँ किचन में हलवा बनाने के लिए। तो जी सुबह कुछ ऐसा मेरे घर पे त्योहार टाइप का कुछ बना नहीं था कि भाई कहते हैं ना कि मकर संक्रांति तो कुछ ना कुछ बनाना चाहिए था। वैसे तो मैं जो गाजर का हलवा बनाने की सोच रही थी, पर नहीं हो पाया, मतलब उतना टाइम नहीं निकल पाया मेरे पास कि मैं गाजर का हलवा बनाती। तो बस यहाँ पे मैंने आटे का और सूजी थोड़ी सी मिक्स कर ली है इसमें, और इसका हलवा मैं यहाँ पे बना रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं देखूंगी अगर रक्षित खा लेगा, चाहे वो एक आध दिन वाला ही खाए, बट वो अगर खा लेगा तो अच्छी बात है। तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ। रक्षित के पापा भी जो ठीक ठाक खा लेते हैं ये वाला हलवा। तो बस देखिए यहाँ पे बन गया है ये, और तो चल रही है तैयारी, और इसको मैं चलाती रहूंगी साथ के साथ, ताकि ये जो कढ़ाई पे ना चिपके। और इस बार जो है मैंने आटा बहुत ही कम लिया है, सूजी थी फिर भी यानी कि जितनी सूजी थी उतना उससे तो बहुत ही कम जैसे आटा मैंने लिया था। तो फिर भी देखिए ठीक ठाक जो है हलवा यहाँ पे बन गया है। चीनी वगैरह मैंने इसमें डाल दी है, और थोड़े से काजू बादाम मेरे पास बचे हुए थे पिसे हुए, जो कि मैं हलवे वगैरह के लिए रखती हूँ हमेशा ही। तो लास्ट था वो मैंने इसमें डाल लिए हैं, और किशमिश नहीं थी मेरे पास यहाँ पे, तो बस बगैर किशमिश के काजू बादाम वगैरह डाल के जो है मैंने इसमें हलवा बना लिया है। यहाँ पे मैं रक्षित का जो है प्लेट में हलवा ठंडा कर देती हूँ, और अपना भी थोड़ा सा, मतलब मैं भी उसी के साथ खा लूंगी और वो भी खा लेगा। तो बस यहाँ पे मेरी किचन हो गई थी क्लीन। तो जी फ्रेंड्स, अभी बारी आती है डिनर बनाने की। तो डिनर में कुछ देखते हैं कि भाई कि क्या बनेगा। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी कि रक्षित के पापा जो है वो पनीर ले आए थे, तो मटर पनीर जो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने टमाटर ग्राइंड कर लिए हैं मिक्सी में, और इसमें मैंने मिर्ची भी डाल ली थी साथ में टमाटरों में, और 1 इंच जो है अदरक का टुकड़ा डाल दिया था। इनको मैंने पीस लिया है। उसके बाद मैंने जो है दोबारा से प्याज और लहसुन पीस रही हूँ मैं, तो ये भी काफ़ी अच्छे से सब्जी बनेगी। तो इसको मैंने पीस लिया है। प्याज जो मैंने लिया है यहाँ पे हल्का दरदरा रखा है, ज़्यादा महीन नहीं पीसा है, क्योंकि ग्रेवी जो बनने वाली है सब्जी में वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पे साथ के साथ मेरी जो कढ़ाई है वो भी गर्म हो गई थी, तो मैंने इसमें ये इतना तड़का लगा दिया था, और साथ के साथ जो मैं वहाँ पे अपना धनिया छाट रही थी। तो हल्दी डाल देती हूँ, प्याज वगैरह मेरे भुन गए थे, लाल मिर्ची डाल देती हूँ कलर के अनुसार, और नमक ऐड कर दिया है थोड़ा सा मैंने इसमें। तो बस इसको थोड़ा सा भूनूंगी हल्का हल्का जब तक ये तेल छोड़े, और फिर उसके बाद जो है अपना इसमें टमाटर वाला पेस्ट मैं डाल दूंगी, क्योंकि अब ग्रेवी जो है वो हमें अच्छे से पकानी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी जो है ऐड कर दिया था। तो आप लोग बर्तन देख रहे होंगे मेरी सिंक में काफ़ी हो गए हैं, तो ये मतलब सारे बर्तन हैं, हलवे वगैरह के हैं, और चाय वगैरह जो हमने पी थी उसके बर्तन हैं। तो इनको भी मैं साथ के साथ धुल लूँगी। पहले अपना जो किचन काउंटर है उसको साफ़ कर लेती हूँ, ताकि साथ के साथ काम जो है मेरा वो होता रहे, मेरे को बाद में ये ना लगे कि भाई ये काम रह गया वो काम रह गया। तो साथ के साथ अपना काम जो है मैं करती हुई चलती हूँ। तो जी बस बर्तन धोने की तैयारी मेरी यहाँ पे चल रही है, और बर्तन धो लेते हैं।
तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा हो गया था पानी ख़त्म। मैं चली गई थी पानी चलाने के लिए। बीच में मोटर का समरसीबल ही चलाई है मैंने, क्योंकि अभी मेरे को ये था कि अगर रात को फिर से जैसे रखिए दवाई, वैसे तो ना हो, क्योंकि मैंने दवाई वगैरह उसको दे रखी है। अगर आज रात को फिर से वो परेशान करेगा तो मेरे को थोड़ा ईजी हो जाएगा, मतलब वोमिटिंग वगैरह साफ़ करने के लिए। और फिर पानी मैंने कहा अगर लाइट चली गई तो फिर मुझे जो है सप्लाई वाला पानी ही चढ़ाना पड़ेगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे समरसीबल चला दिया था। तो जी मेरी ग्रेवी हो गई थी रेडी। सब्जी की मटर मैंने इसमें डाल दी थी पहले से ही। अब बारी आती है पनीर डालने की। तो जी पनीर भी मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ी देर पकाऊंगी मैं इसको, मैंने ढक दिया है। तब तक मेरा पानी जो था वो बॉयल हो गया है पीने वाला। तो मैं इसमें बोतल में डाल के रख लेती हूँ, ताकि ये भाई जब भी रक्षित मांगेगा तो थोड़ा बहुत मैं उसको गुनगुना पानी जो है दे दूंगी। तो जी अब बारी आती है आटा लगाने की। तो जी आटा मैंने ले लिया था, फिलहाल मेरे को यहाँ पे कम लग रहा था। और तो जी इतने में ही यहाँ पे मेरे फ़ोन की बैटरी जो थी वो बिल्कुल लो हो गई थी, और एज ए स्टोरेज जो कि मेमोरी फुल हो जाती है वो भी हो गया था। तो जो मेरी क्लिप थी वो बीच में ही रह गई है। तो अभी बारी आती है यहाँ पे रोटी बनाने की। तो रोटी मैं इसलिए जल्दी बनाने लग गई हूँ क्योंकि मुझे ये था कि रक्षित को मैं थोड़ी सी, जैसे भाई 1 टुकड़ा खाए 2 टुकड़ा खाए, तो मैं उसको यहाँ पे रोटी ही खिलाऊंगी। वैसे तो यहाँ पे ब्रेड मांग रहा था, मैगी मांग रहा था, बिस्किट मांग रहा था, पर मैंने एक बेटा आज कुछ नहीं मिलेगा, आज कुछ भी नहीं है, ऐसे मैंने उसको बोला। क्योंकि भाई वोमिटिंग का तो और इशू था, और फिर दूसरा जो उसको लूज मोशन थे उसका भी इशू था। तो मैंने कहा उसको थोड़ी सी हल्की सी देखते हैं। वैसे खिचड़ी वगैरह भी दे देती मैं उसको, पर खिचड़ी वगैरह वो खाता नहीं है, तो चावल खाता है। और चावल का ये था कि सर्दी है तो बस उसको इस वजह से मैंने यहाँ पे दिया नहीं। तो कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा दूध के साथ जो है वो रोटी खा ले। और तो बस इसी वजह से फिर मैंने कहा सारी ही बना के रख देती हूँ मैं साथ के साथ। और तो आप प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा व्लॉग्स में एंड तक। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स। मिलते हैं कल आपसे एक और नए व्लॉग के साथ और एक और नए कंटेंट के साथ।